बिहार सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी। साहब नीतीश कुमार के बेहद खास लोगों में गिने जाते हैं। बड़ी बात यह कि मदन सहनी नीतीश कुमार के साथ लगभग परछाई की तरह नजर आए। सहनी वोट बैंक हैं मदन सहनी और कहा जाता है कि मदन सहनी नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त से हैं और नीतीश कुमार की सरकार में उनकी चलती भी रही है। लेकिन वही मदन सहनी ने इस बात से तंग आकर के इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिसमें वो कहते हैं कि वो मंत्री तो जरूर हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। विभाग को बड़े अधिकारी चलाते हैं, यानी कि बिहार के अंदर में ब्यूरोक्रेसी और खास करके उनके विभाग में ये हावी है। मदन सहनी ने तो ये तक कह दिया है कि बस उनकी ही बात नहीं करें, बल्कि ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी सरकार में चलती नहीं है और अधिकारी उनको चलाने की कोशिश करते हैं। मदन सहनी का बयान सुनिए। और उस समय से हम लोग पिछले बार भी मंत्री थे, उस बार भी वैसा ही सचिव हमको मिला जो हम लोगों को कोई बात नहीं सुनता था। इस बार सोचे कोई ढंग का व्यक्ति होगा, ये उससे भी ऊपर निकले। 4 साल से हैं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है, इनका चिंता नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनको दिलचस्पी है। जब इन्होंने सूची हमको उपलब्ध करा दिया, हमने मना किया था कि कोरोना है, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, तो इन्होंने कहा करेंगे। 3 साल का सूची उपलब्ध करा दिए और जब हम सूची भेज दिए तो 3 दिन से दबा के बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में हमने सुबह से सभी लोगों को कह दिया, मुख्य सचिव को, जो अनुपम जी हम लोग के विभाग के मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, देखते हैं उनको, चंचल जी को कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। मैसेज भी किए कि नंबर नहीं होगा, तो नाम लिख करके मैसेज किए, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग दीपक कुमार जी को कहें, संजय झा जी को कहें, अशोक चौधरी जी को कहें, आरसीपी सिंह को कहें कि ये स्थिति है, अब हम लोग को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हमने तय कर लिया है कि इस्तीफ़ा देंगे, उसके बावजूद भी किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो हमने मन बना लिया है, इस्तीफ़ा हमारा तैयार है। हम किसी भी टाइम जा कर के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा। तो ये सिर्फ मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश के बाद बिहार का सियासी पारा बढ़ गया है। लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खुलकर के जो है मदन सहनी का समर्थन करते हुए कह दिया है कि वो तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में आरसीपी टैक्स की वजह से सरकार काम नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एजेंडा या फिर कहें कि जो मुख्य काम सरकार का बच गया है वो पैसे की उगाही करना है। तेजस्वी यादव ने किस तरीके से मदन सहनी का दिया है साथ, सुनवाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 2 घटनाएं हुई हैं और हम लोग लगातार विपक्ष में रहते हुए ये सवाल उठाते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की ज़रूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप बताइए, मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे महामारी से लड़ाई चलेगी? रोज़गार नहीं मिल रहा, उसमें जो है पास कर जा रहा है, हीरोइन सब पास कर जा रही है, सनी लियोनी पास कर जा रही है। ये तमाशा इन्होंने बना रखा है पूरी तरीके से। और ये तक उनके मंत्री ने कहा, जो मंत्री जदयू के मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, मदन सहनी जी ने, कि संपत्तियों की जांच कराई जाए अधिकारियों की, और वो भी खास तौर पे जो मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? अब तो नीतीश कुमार जी को अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए, नैतिकता को जगाना चाहिए। हम तो पहले से कहते रहे हैं इनकी अंतरात्मा तो बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ी है। अब तो जो शेष जीवन जो बचा है उसको सही से गुजारना चाहते हैं। बिहारी के लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तो इनका ध्यान है दूसरे के घर को तोड़ने में।
इससे काम चलने वाला नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमाए हुए, अब मंत्री वो भी उन्हीं के पार्टी का इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा, पूरी तरीके से अधिकारियों की जांच कराइए। तो हम तो कह ही रहे थे ना पहले कि बिना तबादला के, बिना आरसीपी टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लगी चालू है। आप सोचिए मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा लोग। तो बता दें आपको कि लगातार बिहार का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। मदन सहनी के इस्तीफे के बाद से सरकार में बवंडर मचा हुआ है और नीतीश कुमार या फिर उनके खास लोगों को सांप सूंघ गया है। कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन एनडीए की सरकार में सहयोगी के तौर पर ज्योतिर्नाम मांझी की तरफ से बयान सामने आया है। मांझी ने कहा है कि मदन सहनी ने जो आरोप लगाए हैं वो सच हैं। विधायक और मंत्रियों की तो कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी करते हैं। दिल्ली में अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा देने की बात कर दी है। इस्तीफा देने भी जा रहे हैं मदन सहनी, कह रहे हैं कि अफसरशाही इतना हावी है कि बात नहीं सुनता है, विभाग की बात नहीं सुनता है, मंत्री का बात नहीं सुनता है। हम लोग अफसोस करते हैं, लोगों की बात अगर पैरवी भी करते हैं कहीं तो एक अदना सा अधिकारी भी नहीं बात सुनता है। अब तो ये बात आप कह रहे हैं, हम तो सुनी नहीं है ये बात, लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कर चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्य बात है। बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं कि सीएम से क्या बात करनी है, सीएम को पता नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है अफसरशाहियों में। और वो चंचल कुमार से मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, वो तो फोन नहीं उठाते हैं। हाँ खैर क्या करते हैं उससे अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अफसरशाही की बात है, ज़रूर अफसर लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नकारते नहीं हैं, लेकिन 20% 25% लोग एकदम नहीं सुनता है, ये बात सही है। तो बिहार में लगातार सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। मदन सहनी के इस्तीफे के बाद से सरकार पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि क्या मदन सहनी के बाद भी कोई और नाम आएगा सामने। इन तमाम चीज़ों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ वायरल।